अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुहर्रम अल हराम के दौरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह इन्हा की शहादत मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। एक ऐसा महीना जो हमें सब्र, कुर्बानी, अदल और तारीख के बड़े बड़े वाक़यात की याद दिलाता है। इसी मुक़द्दस महीने के आगाज़ में एक ऐसा दर्दनाक और अजीम वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाक़या था खलीफा अजदूम अमीराल मोमिनीन हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह इन्हा की शहादत का। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा वो अजीम शख्सियत हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला यानी फ़ारूक का लक़ब दिया। उनकी ज़िंदगी अदल, इंसाफ, तक़वी और सादगी की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी पूरी दुनिया के लिए मिशल राह है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह इन्हा का असल नाम उमर बिन ख़त्ताब था और वो कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले वो इस्लाम के सख्त मुखालिफिन में शुमार होते थे, लेकिन अल्लाह ताली ने उनके दिल को हदायत से रोशन किया और वो इस्लाम के दूसरे खलीफा राशिद बने। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लामी तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। वो हक के मजबूत मुहाफिज बन गए और इस्लाम की ताकत को बढ़ाने में उनका किरदार इंतहाई अहम था। उनकी क़ियादत में इस्लामी रियासत ने अदल व इंसाफ की ऐसी मिसालें कायम की जो आज तक दुनिया में कम ही मिलती हैं। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह इन्हा का दौर खिलाफत 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा और ये दौर इस्लामी रियासत के फैलाव, अदल के निज़ाम और फतूहात का सुनहरी दौर समझा जाता है। उनके दौर में ईरान, रोम और दीगर बड़ी सल्तनतों के कई इलाके इस्लामी रियासत में शामिल हुए, लेकिन उनकी असल पहचान सिर्फ फतूहात नहीं थी बल्कि उनका निज़ाम अदल था। वो रातों को गश्त करते थे ताकि राया की हालत देख सकें। वो खुद गरीबों के घरों तक खाना पहुंचाते थे। उनकी जिंदगी में बादशाहत नहीं बल्कि खिदमत थी। अब हम इस अजीम वाक़ये की तरफ आते हैं जो मुहर्रम अल हराम के आगाज में पेश आया और जिसने पूरी अम्त को गमज़दा कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह इन्हा उस वक्त मदीना मुनूरा में खलीफा थे। एक सुबह वो हस्बे मामूल मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज फजर की इमामत करवा रहे थे। वो वक्त इंतहाई बाबरकत था, सफ़ें सईदी थीं और मदीना का माहौल रूहानी कैफियत से भरा हुआ था। लेकिन इसी वक्त एक ऐसा शख्स सफ़ों में दाखिल हुआ जिसका नाम फ़ैरूज़ अबू लुलुआ था। वो एक गुलाम था और उसके दिल में बग़ज़ और हसद था। उसने एक जहरीला खंजर अपने साथ छुपा रखा था। जैसे ही हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह इन्हा ने नमाज में तकबीर कही और रुकुआ या सजदे की हालत में गए, इसी लम्हे उसने हमला कर दिया। उसने हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह इन्हा पर कई वार किए जिनसे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। मस्जिद में एक क़ियामत बरपा हो गई। लोग हैरान, परेशान और खौफज़दा हो गए। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़ख्मी हालत में भी नमाज को मुकम्मल करवाने की फ़िक्र की। उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा को आगे कर दिया ताकि नमाज मुकम्मल हो सके। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक दीन और इबादत की अहमियत हर चीज़ से बढ़कर थी। हमले के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को घर मुंतकिल किया गया। वहाँ उनकी हालत इंतहाई नाजुक थी, ज़ख्म गहरा था और ज़िंदगी के आसार कम होते जा रहे थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह इन्हम उनके अर्द-गिर्द मौजूद थे और सबकी आंखों में आंसू थे। लोग उनसे दुआ की दरख्वास्त कर रहे थे, लेकिन हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह इन्हा की हालत ये थी कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी अम्त की फ़िक्र कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या मुसलमानों ने फ़ज्र की नमाज अदा कर ली है। ये सवाल उनकी ज़िम्मेदारी और फ़िक्र को ज़ाहिर करता है कि वो आखिरी लम्हे तक इम्त के मामलात से गाफिल नहीं थे। उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पास मौजूद थे। वो अपने वालिद की हालत देखकर गमज़दा थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें सब्र की तलकीन की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात इंतहाई सबका आमोज़ थे। उन्होंने कोई दुनियावी वसीयत नहीं की बल्कि खिलाफत के मामले को शूरी के हवाले किया ताकि उम्मत में निज़ाम कायम रहे। उन्होंने 6 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हम के नाम लिए जो खिलाफत के लिए अहल थे और फरमाया कि उनमें से किसी एक को मुंतखब किया जाए। ये उनकी अजीम क़ियादत का सबूत था कि वो ज़ाती अख्तियार के बजाय मुशावरत को तरजीह देते थे। अब उनकी हालत मज़ीद बिगड़ने लगी। वो वक्त करीब आ रहा था जब ये अजीम शख्सियत इस दुनिया से रुखसत होने वाली थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इन्हा ने आखिरी वक्त में अल्लाह ताली से दुआ की कि ए अल्लाह,
मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में शहादत नसीब फरमा और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। ये दुआ उनकी रूहानियत और ईमान की गहराई को जाहिर करती है। कुछ ही वक्त बाद वो लम्हा आया जब हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हा की रूह अपने रब के हुजूर पेश हो गई। ये इस्लामी तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक लम्हा था। मदीना मनौरा गम में डूब गया। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम रोने लगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा शदीद सदमे में थे। हर तरफ खामोशी और गम की फजा थी। हजरत उम्र रजी अल्लाह इन्हा की शहादत मुहर्रम अल हराम के आगाज में एक ऐसा वाकया था जिसने पूरे इस्लामी माशरे को झंझोड़ कर रख दिया। उनकी शहादत हमें ये सबक देती है कि हक के रास्ते में कुर्बानी हमेशा तारीख का हिस्सा बनती है। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी पूरी जिंदगी अदल, इंसाफ और इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। आज भी उनकी सीरत दुनिया के लिए एक मुकम्मल निज़ाम हुकूमत का नमूना है। उनका दूर हमें यह सिखाता है कि एक हकमरान कैसे अपने अवाम की खिदमत करता है। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह इन्हा की शहादत सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो हमें यह बताता है कि दुनिया फानी है और असल कामयाबी आखिरत की है। मुहर्रम अल हराम हमें सिर्फ गम नहीं देता बल्कि तारीख के बड़े बड़े वाकयात को समझने का मौके भी देता है। हजरत उम्र की शहादत हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह के नेक बंदे कभी खत्म नहीं होते बल्कि उनका जिक्र हमेशा बाकी रहता है। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि इंसाफ, सच्चाई और अदल के बगैर कोई माशरा कायम नहीं रह सकता। वो एक ऐसा निज़ाम छोड़ कर गए जो आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। हजरत उम्र फारूक की शहादत हमें यह भी सिखाती है कि क़ियादत सिर्फ ताकत का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। वो रातों को जाग कर अपनी रियाया की खबर रखते थे। उनकी सादगी, उनका अदल और उनकी अल्लाह से मोहब्बत आज भी हर मुसलमान के लिए मशाल राह है। आखिर में ये बात समझना जरूरी है कि हजरत उम्र फारूक की शहादत हमें सिर्फ रोने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए याद करनी चाहिए। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में इंसाफ, सच्चाई और तकवी को अपनाना चाहिए। हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह इन्हा आज भी तारीख के सबसे अजीम रहनुमाओं में शुमार होते हैं और उनका नाम हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता रहेगा।